Hello, my dear students. I am back here to start with a new topic. I hope so. You all had beautifully. I hope I hope so. You all had beautifully to started your day. Started your day, and so far today class we will bring physical quantity, which include first vector quantity and second scalar quantity. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइसोट्रॉपिक ये जो आइसोट्रॉपिक मीडियम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफिनेशन को फिर से क्लियर कर लिया जाए। द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइसोट्रॉपिक इस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंड आइसोट्रॉपिक मेन चीज है समझने लायक, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइसोट्रॉपिक मीडियम आर divided into two type, first scalar quantity and second vector quantity. So a scalar quantity is that which has got only magnitude. A scalar quantity is that which has got only magnitude in no direction in a space, and इसका sum for example है mass, temperature, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, पोटेंशियल, करंट, etc। और वेक्टर में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी दोनों में सेम है, डिफिनेशन सेम है, बट वन चीज क्या है? डिफरेंट है। वन चीज डिफरेंट क्या है? इसमें जो है स्केलर क्वांटिटी में इसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया अदिश राशि, वेक्टर मतलब सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी इज दैट विच हैज गोट ओनली पर क्या होता है? गोट ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इन स्पेस। एंड सेकंड डिफिनेशन बट सम चेंज। वेक्टर क्वांटिटी, a vector quantity is that which has both magnitude, first magnitude, and include what include डायरेक्शन। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? मास, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, पोटेंशियल, करंट, और बहुत सारे इसमें क्या है एग्जांपल है जो मैं आपको टोटल क्लियर करा दूंगा। पर ये चीज समझने लायक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, इसमें क्या होता है? मास, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम में क्या डायरेक्शन है? नहीं है। मास में डायरेक्शन होता है? नहीं होता है, ठीक है। और टेम्परेचर में डायरेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसी तरीका से वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, और क्या होता है? परिमाण, मतलब इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलते हैं? ए वेक्टर क्वांटिटी इज दैट विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, और इंक्लूड डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। बिना डायरेक्शन का कोई वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो गया? एक्सेलरेशन, फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका मेन पॉइंट है जो बहुत बार पूछा है बोर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कौन सा क्या है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इस चीज को आप लिखिए। प्रॉपर्टी, इसका डिफिनेशन में अगर ये भी बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो विच हैज द सेम वैल्यू को क्या करता है? बतलाता है। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी है विच हैज द सेम वैल्यू को क्या करता है? बतलाता है। व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब मेजर्ड डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन को क्या करता है? जब मेजर कर लेता है, माप लेता है, तब तब उस चीज को क्या बोलते हैं? तब उस चीज को हम बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको बोलते हैं? भौतिक राशि किसको बोलते हैं?
तो physical property which has the same value when measured in different direction, या the physical quantity corresponding to the isotropic medium are divided into. isotropic का मतलब होता है समदैशिक, समदैशिक माध्यम, समान माध्यम, ठीक है। डिफरेंस इसका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज द सेम वैल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब घबराइए नहीं, इस चीज को मैं टोटल हिंदी में बताऊंगा, अच्छे तरीका से बताऊंगा। पहले इस चीज को बस इतना समझ लीजिए नॉर्मली, उसके बाद मैं टोटल इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का मास, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, पोटेंशियल, करंट, एटीसी। और वेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस चीज को आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो मैं आगे हिंदी में टोटल चीज को क्लियर कर देता हूँ। आगे देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 8 है, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 8 है। इसमें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें क्या बताता है, फिजिकल क्वांटिटी जो है भौतिक के नियमों को राशि के रूप में क्या करता है, व्यक्त करा देता है। भौतिक के नियमों को राशि के पदों में व्यक्त कर देता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, तो उस वो तो भौतिक का नियम, मतलब इस चीज को क्या करता है, राशि में व्यक्त करता है। राशि, भौतिक से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, नियम होते हैं, उन सब चीजों को क्या करता है, राशि में व्यक्त कर देता है। उसे उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वेक्टर, वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। वेक्टर सदिश राशि, सदिश राशि वैसा राशि जिसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें परिमाण होता है, दिशा, कोई दिशा नहीं होता है। सदिश राशि का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे त्वरण हो गया, वेग हो गया, ठीक है। और आवेग, जिसके लास्ट में वेग लगा हो वो मेरा क्या होता है, सदिश होता है। वो क्या होता है, सदिश होता है। जिसके लास्ट में वेग, संवेग, आवेग, बल, बल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब क्या है, ये जो है सदिश राशि के रूप में आते हैं। और अदिश राशि क्या हो गया, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, बल, दूरी, विस्थापन, ये क्या है, सॉरी बल नहीं होगा, बल तो एक सदिश राशि है। इसमें क्या होगा, दूरी, समय, दूरी, समय, करंट, करंट हो गया, ठीक है। फिर से हो गया पोटेंशियल, स्पीड, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और मेरा बल जो है, बल में डायरेक्शन होता है, एफ में डायरेक्शन होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सदिश राशि बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे मेरा मेन पॉइंट है वीवीआई पॉइंट से, जो एग्जाम में बहुत बार इस चीज से पूछा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। उसी से रिलेटेड मेन पॉइंट है मेरा, वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, जब 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 थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री, जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन एक दिशा में हो गया। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब उस वेक्टर का परिमाण क्या होगा, तो r बराबर a प्लस बी होता है, r बराबर a प्लस बी होता है, ठीक है। उसी तरीका से जब थीटा का मान 180 होगा, तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा, तो उसका परिमाण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, मतलब एक इधर हो गया और एक इधर हो गया डायरेक्शन, मतलब वैसे दो सदिश जिसका एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इनका परिमाण जब निकालना होगा तो क्या करते हैं, r बराबर a माइनस बी लिखते हैं, r बराबर a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। अब जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सदिश का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो a बराबर a प्लस बी, मतलब परिमाण का मतलब सदिश का मान, क्योंकि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या करते हैं,
थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायरेक्शन देना नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब क्या परिमाण कैसे निकालते हैं, तो वहाँ आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तीन चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब थीटा का मान अनदर मतलब कोई ऐसे दो सदिश जिसका थीटा का मान फिक्स ना दिया हो, ना 0 ना दिया हो, ना 180 ना दिया हो, और ना 90 ना दिया हो, मतलब इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया हो, तब उस टाइम क्या करेंगे, सदिश का मान कैसे निकालेंगे, तब उसका सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे। जब थीटा बराबर ऐसे ऐसे दिया हो थीटा, ठीक है, तब उसका कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर, ठीक है, आर बराबर रूट अंडर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab कोस थीटा होता है, 2ab कोस थीटा। इसका क्या होता है, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आइए थीटा क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर देते हैं। ए का मान मतलब कोई दिशा, जैसे क्या करते हैं, एक डायरेक्शन का मान 2 न्यूटन हो तो 2 न्यूटन यहाँ रख देंगे। अभी बी का मान 5 न्यूटन है, ठीक है, और थीटा इतना डिग्री पे 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, झुका है, तब उसका परिमाण निकाले। तो इस फॉर्मूला का मान निकाल के हम क्या कर देंगे, उसका परिमाण निकाल देंगे। और सदिश को कैसे जोड़ते हैं, तो सदिश को साधारण नियम से जोड़ते हैं परिमाण के साथ। और अदिश को क्या करते हैं, अदिश में सेम रहेगा बट क्या करते हैं, उसमें चिन्ह का नियम फॉलो करते हैं। उसको भी साधारण नियम योगफल के नियम से जोड़ते हैं बट उसमें चिन्ह का नियम फॉलो करते हैं, चिन्ह का नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आवेश मेरा क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है जिसको साधारण योगफल के नियम से जोड़ते हैं और चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और आवेश का गुण क्या होता है, आवेश के 3 गुण होते हैं। फर्स्ट वाला आवेश का योजता, आवेश का योगात्मक, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या होता है, आवेश का संरक्षण, मतलब आवेश कैसे संरक्षण करता है। और थर्ड वाला क्या होता है, आवेश का क्वांटनीकरण नियम। ये तीनों नियम जो आपसे मतलब आपसे पूछा जाता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आवेश का योगात्मक नियम, आवेश का संरक्षण नियम और आवेश का क्वांटनीकरण नियम, ये चीज को आपको समझाएंगे। पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 9 में मिलेगा और आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। तो इस चीज को अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए। स्टे सेफ, स्टे होपफुल, यू नेवर नो व्हाट दिस डे ब्रिंग। थैंक यू वेरी मच।